पिछले 1 से 1.5 माह के दौरान फैसलाबाद के मुख्तलिफ महकमों के हवाले से मुख्तलिफ नाम जो है वो जेर गर्दश थे कि फला MPA को, फला MNA को या फला मुस्लिम लीगी रहनुमा या कारकुन को जो है वो फला महकमा जो है वो तफवीज किया जा रहा है। मैंने पिछले दिनों एक फेस्को के हवाले से बात की कि वहाँ पर उमर खान नाम के जो कि फारूक खान के बेटे हैं, वो चेयरमैन के हवाले से उनका नाम जेर गर्दश भी था और आला क़यादत में आरा भी पाई जा रही थी कि हो सकता है कि वो यंग हैं, बिल्कुल एनर्जेटिक हैं, तो हो सकता है कि उनके नाम जो है वो पूरा फाल निकल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरदार अमीन जितोई एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, पिछले 1 से 1.5 माह के दौरान फैसलाबाद के मुख्तलिफ महकमों के हवाले से मुख्तलिफ नाम जो है वो जेर गर्दश थे और ये खबरें मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर फैलाई जा रही थी कि फला MPA को, फला MNA को या फला मुस्लिम लीगी रहनुमा या कारकुन को जो है वो फला महकमा जो है वो तफवीज़ किया जा रहा है। लेकिन कैसी बात है कि इस हवाले से कुछ सॉलिड खबरें भी थी और कुछ सॉलिड जो है इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ही मैंने पिछले दिनों एक फेस्को के हवाले से बात की कि वहाँ पर उमर खान नाम के जो कि फारूक खान के बेटे हैं, उनको हो सकता है कि उनको वहाँ पर जो है वो चेयरमैन के हवाले से उनका नाम जेर गर्दश भी था और आला क़यादत में मुख्तलिफ एक किस्म का उनके नाम के हवाले से जो है आरा भी पाई जा रही थी कि हो सकता है कि वो यंग हैं, बिल्कुल एनर्जेटिक हैं, तो हो सकता है कि उनके नाम जो है वो पूरा फाल निकल जाए। नाज़रीन, पिछले दिनों इस हवाले से मैंने बाकायदा तौर पर एक व्लॉग भी किया और आप लोगों को बताया था कि ये अगर फैसलाबाद में किसी भी महकमे के हवाले से अगर कोई ऐसा फैसला सामने आता है जिसमें किसी भी यंग या एनर्जेटिक नौजवान को जो है वो आगे लाया जाता है, तो ये मरियम नवाज का यकीनन एक अच्छा फैसला होगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि लोग हमारा पूरा प्रोग्राम जो है वो देखे सुने बगैर ही अपनी आरा कायम कर देते हैं और अपने अपने वो अंदाजे जो हैं वो एक किस्म का मुरतब कर लेते हैं। लेकिन मैंने ये बात ज़रूर कही कि ये मरियम नवाज का हो सकता है कि जो वो इस हवाले से अगर सोच रही हैं कि वो पुराने चेहरों से निजात पाकर एक किस्म का नए लोगों को ला रही हैं, तो यकीनन ये खुशाइंद साबित हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि हमने उनका कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया या उनके हवाले से फाइनली कह दिया। मैंने फिर इस हवाले से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आला तरीन ज़राए हैं, ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत के जो एक किस्म के नुमाइंदगान हैं, उनसे मैंने फिर इस हवाले से कॉन्टेक्ट किया और अपनी जो एक किस्म की जो इन्फॉर्मेशन थी वो दुरुस्त भी की। तो मेरी इत्तलात के मुताबिक जो फेस्को है वहाँ पर अभी तक वहाँ पर जो तैनात है चेयरमैन मलिक तहसीन अवान, उनके हवाले से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है कि उनको जो है वो जल्द तब्दील किया जाए, क्योंकि इस हवाले से क़यादत जो है वो पंजाब हुकूमत की और मरकज़ में भी इस हवाले से मुत्तफ़िक हैं कि मलिक तहसीन अवान इंतहाई अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, मैंने उनके साथ यहाँ पर एक प्रोग्राम भी किया था और आपको उनकी कारकर्दगी के हवाले से उनकी जो डेवलपमेंट की जो उन्होंने काम किए वहाँ पर अपने तकरीबन कोई 20 माह के दौरान, उनके हवाले से मैंने बाकायदा तौर पर एक तफसीली प्रोग्राम भी आपके साथ उनको यहाँ बिठाकर आपकी खिदमत में पेश किया था। और नो डाउट मैंने उस हवाले से जब अपनी इन्वेस्टिगेट की तो वहाँ पर कोई उसमें मुझे डाउट नज़र नहीं आया। उनके ऊपर जो इल्ज़ामात थे, उनके ऊपर जो बातें थी, उसका उन्होंने बड़े ही मुदल्लल अंदाज में जवाब दिया और बड़े ही बेहतरीन तरीके से तमाम तर इल्ज़ामात को रद्द किया। अच्छा, कैसी बात है कि उसके बावजूद अब भी उनके हवाले से खबरें जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर फैलाई जा रही हैं कि जी उनके फ़लाँ केसेस हैं, फ़लाँ उनके ऊपर जो है वो इंक्वायरीज़ हो रही हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी किस्म की ऐसी बात का वजूद तक नहीं है। मैं इस हवाले से भरबला तौर पर इस चीज़ का क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि सहाफ़त जो है वो यकीनी तौर पर एक बहुत ही मुक़द्दस पेशा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसी बात या कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं किया जिससे किसी की भी करैक्टर असैसिनेशन हो, जिसमें इस तरह के अल्फाज ना किए जिनके क्वेरीज हो रही हैं, जी फलां खुल गया है, ऐसा कुछ भी नहीं। इसी वजह से मैंने उनको यहाँ बुलाया था और आपके सामने जो उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे उनके तफसीली तौर पर आपके सामने जो जवाबात थे वो भी दिए थे। उन्होंने बाकायदा तौर पर हर चीज़ की जो है किस्म की क्लैरिफिकेशन की थी और ये बहुत कम ऐसा होता है, क्योंकि जब बंदा साफ होता है, बंदा बिल्कुल ठीक काम कर रहा होता है, तो उसको हर तरह के जवाब और हर तरह के सवाल का सामना भी करना पड़ता है और वो फिर अपने आप को क्लैरिफाई भी करता है। तो ये चीज़ और उनका जो काम था उसके हवाले से मैंने जब इन्वेस्टिगेट किया, उनके मुख्तलिफ जो किस्म के डिपार्टमेंट से मुख्तलिफ फेस्को के लोग थे,
जब मैंने रिकन्फर्म किया तो मुझे इस चीज़ का आइडिया हुआ कि वाकई बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। और अभी तक जो मेरी इतलात है ये एक 100% कन्फर्म है कि उनके हवाले से जो है क़यादत बिल्कुल यकसू है, मुत्फिक है कि उनको हाँ हो सकता है कि फेस्को की प्राइवेटाइजेशन की जाए। इसको अगर प्राइवेटाइज कर दिया जाता है तो फिर उसके बाद सारी बात है कि तमाम का तमाम बोर्ड जो है वो एक किस्म का तहलील हो जाएगा या फिर नए लोग आएंगे। लेकिन अभी तक आने वाले जिसे कहते हैं कि दिनों में किसी किस्म का कोई मलिक तहसीन अवान के नाम के हवाले से कोई इबहाम नहीं है, कोई किसी किस्म की ऐसी बात नहीं है कि उनको तब्दील किया जा रहा है, बल्कि मेरी इतलात है कि उनको एक और महकमा जो कि हमारे फैसलाबाद का सबसे एक और अहम तरीन महकमा है, उसकी भी चेयरमैनशिप की ऑफर की गई है। और मुख्तलिफ ज़राए तो ये भी दावा कर रहे हैं कि बाकायदा नोटिफिकेशन भी उनका जारी हुआ है, लेकिन उन्होंने इस हवाले से अभी तक माज़रत की हुई है। और बल्कि मैं वो नाम बताता हूँ, एफडीए के हवाले से उनको कहा जा रहा है कि वो अपनी एक किस्म का वो ये एजाजी होता जो है मजीद चार्ज का भी संभालें। तो ये उनके काम की वजह से उनकी ज़ाहिर बात है कि एक बेहतर मैनेजमेंट, बेहतर तरीके से जिस तरह उन्होंने फेस्को में अपना काम किया है, फेस्को में अपने आप को एक किस्म का साबित किया है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि उनके नाम के ऊपर जो है वो क़यादत जो है इस तरह से यकसू है। बहरहाल मैं इस हवाले से अपनी बात कंफर्म कर चुका हूँ। और जो पिछला प्रोग्राम था उसमें मैंने सिर्फ ये बात की थी कि अगर मरियम नवाज साहबा इस तरह के फैसले करती हैं और नौजवानों को, अपने वर्कर्स को आगे लेकर आती हैं, तो ये एक इंतहाई खुश आइंद होगा और फैसलाबाद के लिए बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव फेसेस या एक किस्म के यंग फेसेस जो है आवाम देखना चाहती है। और जो एक किस्म के पुराने लोग जो इस तरह की एक किस्म की दौड़ में शरीक है, तो वो मेरे ख्याल में यही वजह है कि इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया पर मलिक तहसीन अवान के हवाले से इंक्वायरीज भी आपको नज़र आ जाती हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात भी नज़र आ जाते हैं। तो ये एक किस्म का सीधा सीधा एक इस चीज़ का इजहार है कि वो इंतहाई अच्छा काम कर रहे हैं। यही वजह है कि उनके नाम के हवाले से, उनके काम के हवाले से मुसलसल उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, मुसलसल उनकी करैक्टर असैसिनेशन भी की जाती है। लेकिन ये बड़ी खूबसूरत बात थी कि वो यहाँ पर आए और उन्होंने अपने आप को एक किस्म का मुकम्मल तौर पर तमाम सवालात के भरपूर जवाब दिए और उन अनासर को भी जवाब दिया जो उनको उनके हवाले से मुख्तलिफ खबरें भी फैला रहे हैं। तो बहरहाल फेस्को के हवाले से तमाम तर जिसे कहते हैं कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये मलिक तहसीन अवान जो हैं इन्हीं को ही बरकरार रखा जा रहा है। इनके नाम के हवाले से किसी किस्म का कोई अभी तक तो कंप्रोमाइज़ नहीं हो। लेकिन देखें, हमारा मुल्क पाकिस्तान भी अनप्रडिक्टेबल है, हमारी हुकूमतें भी अनप्रडिक्टेबल होती हैं, तो कोई भी फैसला किसी भी वक्त आ सकता है। कोई भी सीट किसी के लिए हरफ आखिर नहीं होती और ना कोई हमेशा के लिए किसी सीट पर बैठने आता है। लेकिन जो काम मलिक तहसीन अवान ने किए हैं, यकीनी तौर पर ये फैसलाबाद जो है इसको याद भी करेगा और कोई भी ऐसी चीज़ उन्होंने अपने इस पूरे कैरियर में नहीं की जिसके ऊपर जो है वो किसी भी किस्म का कोई ऐसा क्वेश्चन मार्क हो सके। तो बहरहाल होप फॉर द बेस्ट। मैं इस चीज़ के ऊपर क्योंकि मुझसे मैंने भी इस हवाले से प्रोग्राम किया था, तो दैट्स वाई मुझे फिर आखिरी हद तक जाकर इसको क्लैरिफाई करना पड़ा। पंजाब हुकूमत तक एक किस्म का मुझे अपने ज़राए से रब्ता करना पड़ा कि आखिरकार ये खिचड़ी क्या पक रही है। तो खिचड़ी यही पक रही है कि हर शख्स दूसरा जो है वो ये चाहता है कि किसी न किसी तरह से अपनी जो एक किस्म की अपीयरेंस या अपनी प्रेजेंस जो है वो यहाँ पर किसी न किसी महकमे में कर सके। तो ये चीज़ें बहरहाल हमारे मुआशरे का हिस्सा भी हैं। हमारे सियासतदान इस किस्म का डर्टी पॉलिटिक्स का शिकार भी होते हैं और मुख्तलिफ खबरें मुख्तलिफ ज़राए से फैलवाते भी हैं और फैलाते भी हैं। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।